मंत्र क्या है? मंत्र का क्या अर्थ होता है? जाप का क्या मतलब होता है? जाप हम क्यों करते हैं? संसार को कौन समझ जाता है? अपने पापों का अंत कैसे करें? पृथ्वी आकाश में क्यों चक्कर काट रही है? हिरणाक्ष पूरे पृथ्वी को कैसे चुरा लिया था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसे कहते हैं? लोटे का पानी क्यों नहीं गिरता है? यदि हम उसको घुमाते हैं तो लोटे का पानी क्यों नहीं गिरता है? चक्रवात कैसे आता है? जो ऋषि मुनि होते हैं उनको पूर्वाभास किसी स्थिति परिस्थिति का पूर्व अनुमान उनको कैसे लग जाता है? अदृश्य सहायता कैसे उनको मिलने लगती है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो है आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आप सभी को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। सभी शांतित होकर बैठें। दोनों हाथ गोद में, नेत्र बंद। गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ स्वस्वर दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। आज के स्वाध्याय में गायत्री मंत्र जप सब शक्ति का अद्भुत चमत्कार, इस पर स्वाध्याय करेंगे। मंत्र की परिभाषा रुद्रयामल ग्रंथ में इस प्रकार की गई है, अर्थात जिसका मनन करने से संसार का यथार्थ स्वरूप विदित हो, वह बंधनों से मुक्ति मिले, जो सफलता के मार्ग पर अग्रसर करे, उसे मंत्र कहते हैं। इसी प्रकार जप का अर्थ है, ज का अर्थ है जन्म का रुक जाना और प का अर्थ है पाप का नाश होना। इसलिए पाप को मिटाने वाले और पुनर्जन्म प्रक्रिया रोकने वाले को जप कहा गया है। इन दो श्लोकों में मंत्र जप की परिभाषा पर ध्यान देने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि मंत्र जप की फलश्रुति यह है कि साधक को सृष्टि के यथार्थ का ज्ञान हो जाता है। वह इस बात को भली भांति समझ लेता है कि आत्मा परम तेजस्वी ईश्वरीय महिमा और गरिमा से ओतप्रोत अविनाशी तत्व ही वर्तमान दीनहीन अवस्था में घसीट लाने के कारण जन्म जन्मांतरों के पाप हैं। निरंतर जब उन पापों का परिमार्जन कर अंतरात्मा को इतना शुद्ध, पवित्र और निरंजन बना देता है कि जिससे साधक जन्म मरण के चक्र में न पड़कर अमरत्व का चिर आनंद प्राप्त करता है। साधारण दृष्टि से विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्र और जप की इन परिभाषाओं के पीछे मात्र मनोवैज्ञानिक दिशा निर्देश है, पर यदि गति और शब्द के विज्ञान पर दृष्टि डाली जाए तो ज्ञात होगा कि किसी भी मंच के बारे में जिस शक्ति की कल्पना की जाती है, वास्तव में वह जप के कारण परिपोषण शक्ति का उद्भव है। यदि इस शक्ति का समुचित उपयोग करने की जानकारी हो जाए तो साधक वस्तुतः उस तरह के चमत्कार प्राप्त कर सकता है जो हर किसी के लिए किसी भी स्थिति में संभव नहीं होते। डायनामो विज्ञान के ज्ञाता जानते हैं कि मोटर के निरंतर घूर्णन के कारण ही विद्युत शक्ति का संचार होने लगता है। यदि डायनामो का घूमना बंद हो जाए तो उसी क्षण विद्युत का उत्पादन भी रुक जाएगा। सृष्टि का प्रत्येक ग्रह नक्षत्र अधर आकाश में लटका हुआ है। यह बात आश्चर्यचकित कर देने वाली है कि पृथ्वी के ऊपर एक नन्हा सा ढेला भी फेंक दिया जाए तो वह भी अधर में लटका नहीं रह जाता। फिर इतने भीमकाय नक्षत्र आकाश में किस तरह लटके रह जाते हैं? यह सर्वसाधारण के लिए अचंभे की बात हो सकती है, किंतु विज्ञान के विद्यार्थी के लिए यह शोध का विषय होता है। आश्चर्य का नहीं,
अपनी जिज्ञासा के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह जान लिया है कि तेजी से गोलार्ध के घुमाव से एक प्रकार की शक्ति पैदा होती है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। यह शक्ति ही उन्हें निर्धारित अक्ष और कक्षा में बांधकर रखती है। पौराणिक कथा है कि एक बार हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने इस रहस्य को जान लिया था। इस शक्ति का जहाँ केंद्र बनता है उसे नियंत्रित कर लिया जाए तो नक्षत्र को कहीं का कहीं ले जाया जा सकता है। अपने इसी ज्ञान के कारण वह समूची पृथ्वी को चुरा ले गया था। कथानक में इतना सत्य है, यह अन्य विषय है, किंतु उसे इस घुमाव की शक्ति के मर्म का पता निश्चित रूप से चलता है। यदि वह न हो तो संसार एक भी दिन तक चल नहीं सकता। गति की यह शक्ति ही नहीं, इस तेज घुमाव से एक प्रकार की ध्वनि भी गुंजित होती है जिसे रोर कहते हैं। यह गुंजन प्रत्येक ग्रह नक्षत्र में अलग अलग है और उसकी एक सम्मिलित ब्रह्मांड ध्वनि बनती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सृष्टि की अधिकांश चेतना का लय, मन और नियंत्रण इसी के द्वारा होता है। यदि यह शक्ति न होती तो सर्वत्र निर्वता, निस्तब्धता और अंधकार का साम्राज्य होता। प्रत्येक घुमाव में ऐसी ही परिपेषण शक्ति और गुंजन का संचार होता है। मेले ठेलों में बच्चों को झुलाने वाली एक चक्री सामान्य अवस्था में 20-25 फुट का दायरा पकड़ लेती है। फिर भी झूलने वाले बच्चों को गिरने के भय की अपेक्षा एक प्रकार की गुदगुदी और आनंद आता है। यह इस सेंट्रीफ्यूगल शक्ति का ही चमत्कार है कि रस्सी में बंधे लोटे में पानी भरकर उसे तेजी से गोलाई से घुमाया जाए तो मुंह नीचे हो जाने पर भी पानी गिरता नहीं। गांव के किसान चिड़ियों को भगाने के लिए गोफन का प्रयोग करते हैं, जिसमें सामान्य गति की अपेक्षा घुमाकर फेंकने के कारण पत्थर कई गुना अधिक दूर तक सटीक मार करने में समर्थ होता है। अभी पिछले दिनों दिल्ली में भयंकर चक्रवात आया जिसमें वहां कोहराम मचा दिया और कुछ नहीं, वायु का एक गोलाई में तीव्र गति से घूमना मात्र ही था। मंत्र जप का भी संबंध ठीक इसी प्रकार गोलाई में तेज घुमाव से है। उस कारण मंत्रों में गुंफित शब्दों का एक ऐसा सर्किल, ऐसा चक्रव्यूह बनता है जो एक निश्चित गोलाई में चक्कर काटकर जपकर्ता के पास लौट आता है। पर लौटने के साथ मंत्र में सन्निहित विचारों, भावनाओं की एक इतनी सशक्त फौज अपने साथ लेकर आता है जिसे मंत्र के देवता की प्रेरणा, अदृश्य देवी सहायता अथवा मंत्र की शक्ति का चमत्कार कुछ भी कहा जा सकता है। पर होता यही है कि धीरे धीरे उपासक के जीवन का नियमन वह शक्ति ही करने लगती है। व्यक्तित्व के अनुरूप साधक की श्रद्धा, निर्मलता, निश्चलता जितनी बड़ी चढ़ी होती है, यह प्रभाव उतना ही स्पष्ट होता है। मंत्र जप कुछ ही दिनों के बाद साधक को विलक्षण स्वप्न, पूर्वाभास, अदृश्य सहायताएं आदि उसी शक्ति में चेतना की घुलनशीलता का परिणाम होता है। यह स्थिति जितनी प्रगाढ़ होती है, प्रतिफल उतने ही स्पष्ट और आनंददायक तथा स्फूर्ति प्रदान करने वाले होते हैं। आज का स्वाध्याय यहीं तक। कल हम इसके आगे का क्रम लेंगे। आप सभी को पुनः प्रणाम। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।